हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 3 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही जी खाने जाती है, जियाशु से रोकता है और डिश में से सभी बीफ निकालता है और जी को खाने को दे देता है। जी खाती है। खाने के बाद जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, जी सोचती है क्या उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो मुझे एम्बैरेस होते देखना नहीं चाहता था। तभी यान कार लेने चला जाता है। फई कहता है जी तुम्हें क्लॉन मशीन से खेलना है ना, चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। जी मना करती है बट फई उसे अपने साथ ले जाता है। फई एक कॉइन जी को देता है। जी जैसे ही मशीन से खेलने जाती है, जियाशु कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो अपना हाथ कॉइन लेने के लिए आगे करता है। जी उसे कॉइन दे देती है। जब जियाशु कॉइन लेता है, जी कुछ अलग ही महसूस करती है। जियाशु क्लॉन मशीन खेलकर सॉफ्ट टॉय जीतता है और जी को देकर कहता है ये तुम्हारे लिए, अब आगे तुम मत रोना। फ्लैशबैक में छोटी जी जियाशु को कैंडी देती है। जियाशु कहता है मैं टीचर के आगे ब्रेव था ना। जी एग्री करके उसे थैंक यू कहती है। जियाशु कहता है घर जाते जाते मैं अब तुम्हें लेक्चर दूंगा। जी कहती है मेरा भाई तो ऐसा नहीं करता था। जियाशु पूछता है सच में? जी एग्री करती है। जियाशु कहता है तो मैं तुम्हारे भाई से ही पूछ लेता हूँ। जी उसे रोकने की कोशिश करती है। जियाशु कहता है तुमने मुझे बुलाया और अब तुम मुझसे झूठ भी बोल रही हो। अगर कुछ नुकसान हुआ तो तुम्हें भुगतना होगा। जी मुंह बनाकर जैसे ही रोने जाती है, जियाशु कहता है फिर से? ठीक है मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगा। जी जियाशु को बार बार जाने को कहती है पर जियाशु उसे घर छोड़ने की जिद करता है। रास्ते में जाते जाते जी को आज के इंसिडेंट की बहुत चिंता होती है। पर जियाशु से पूछती है रात होने वाली है, आप स्कूल नहीं जाना चाहोगे? जियाशु हंस के कहता है तुम चिंता मत करो, आज का इंसिडेंट मैं सीक्रेट रखूंगा। जी खुश होकर उसे प्रॉमिस करवाती है। जियाशु कहता है अगली बार तुम क्लास में जरूर ध्यान देना और स्कूल के रूल्स कभी मत तोड़ना। जी एग्री करती है। जियाशु कहता है मजाक नहीं कर रहा मैं, अगर ये सब दोबारा हुआ तो सारी पोल तुम्हारी खुल जाएगी। जी कहती है आप अगली बार आ जाओगे ना? जियाशु कहता है अगली बार फिर से? जी कहती है ऐसा नहीं है, आप मेरे भाई से मुझे अच्छा ट्रीट करते हो, अगर फ्यूचर में अगली बार कुछ होता है तो क्या आप दोबारा से मेरी भाई बनकर हेल्प करोगे? जियाशु कुछ नहीं कहता। जी कहती है मैं समझ गई। जियाशु हंस के कहता है चलो घर। वो उसे घर छोड़कर कहता है तुम्हारे घर का किचन बल्ब खराब हो गया है तो ये डैड को दे देना। जी बाय करके चली जाती है। जब जियाशु जाता है, पीछे से जी उसे जाते हुए देखती है। प्रेजेंट में जियाशु जी को डिफिकल्ट किडो कहता है। जी सॉफ्ट टॉय को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद जब जेंगजू का बर्थडे आता है, जेंगरू से झूठ बोलकर बाहर लाई होती है। जी बार बार कंप्लेन करती है, जेंगरू से चुप करा देती है। वो लोग फाइनली एक कैफे में पहुंचते हैं जहां जियाशु काम करता है। दोनों का आमना सामना हो जाता है। जियाशु उसे मेन्यू कार्ड देकर चला जाता है। जेंगरू पूछती है ये इतना हैंडसम कौन है? जी कहती है मेरे भाई का फ्रेंड है। जेंगरू उसे बहुत लकी कहती है। दोनों मेन्यू में से खाने को डिसाइड करते हैं। जियाशु काम करता है। जी उसे तुक्के चोरी देखती है। जी डिसाइड करके जियाशु को ऑर्डर देने चली जाती है। जी जैसे ही पैसे देती है तभी जियाशु कहता है 1 युआन कम है, तुम मुझे दुक्के चुपके देख रही थी ना? अगर तुम मुझे ऐसे फ्री में ही देखती रहोगी तो मैं बहुत लॉस में चला जाऊंगा। जी कहती है तभी आपके पास इतने कस्टमर नहीं है, तभी आप ऐसी अजीब शॉप चला रहे हो। जियाशु कहता है अब मैं अजीब शॉप वाला बन गया तो मैं तुमसे ज्यादा चार्ज करूंगा। जी कहती है मैं नहीं देख रही थी। जियाशु कहता है तो ठीक है, सिर्फ मैं ही बकवास कर रहा था, तुम इससे कैंडी खरीद लेना। जी उसे फिर भी पैसे देने की जिद करती है। जियाशु पैसे वापस कर देता है और उसे वेट करने को कहता है। जी जैसे ही बैठती है, जेंगरू कहती है तुम्हारे ब्रदर का फ्रेंड हमारे लिए डेजर्ट खरीदेंगे क्या? जी एग्री करती है। जेंगरू जेंगजू को कॉल पे पूछती है तुम लोग कहाँ रह गए? जियाशु डेजर्ट देता है और जी को आराम से खाने को कहता है। जी जियाशु को अपने ओनर से पैसे को लेकर बात सुनती है। उसे लगता है कि जियाशु इतना काम सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत कमी है। वो अपने पैसे जैसे ही देखती है तभी जेंगजू वहाँ आ जाता है और जियाशु को हेलो करके जी से पूछता है तुम्हारा भाई यहाँ काम क्यों कर रहा है? तुम्हारी फैमिली कंडीशन तो अच्छी है ना? जी मुंह बना के उसे चुप करा देती है। वो सभी पार्टी के लिए बाहर निकलते हैं बट जी खाती है। जियाशु पूछता है तुम फ्रेंड के साथ घूम रही हो? ध्यान से, जल्दी घर चले जाना। सभी वहाँ से निकलते हैं। तभी जी वापस जियाशु के पास जाकर कहती है आपको पैसों की कमी है, मैंने ब्रदर से सुना था और आज देख भी लिया, आपको मेरे लिए डेजर्ट खरीदने की कोई जरूरत नहीं। जियाशु हंस के बात टालता है। जी भाग के चली जाती है। जियाशु जैसे ही नीचे देखता है, टेबल पे पैसे रखे होते हैं जो जी छोड़ के गए। यहाँ सभी जेंगजू की बर्थडे पार्टी करते हैं। जेंगजू केक काटता है।
तभी वो जी का हाथ पकड़ के जैसे ही कुछ कहने जाता है, जी बहाना मार के घर जाने की जिद करके निकल जाती है। जेंगजू उसके पीछे चला जाता है। जियाशु दोनों को बात करते हुए देखता है। जेंगजू अपनी फीलिंग्स का इनडायरेक्टली इजहार करता है, बट जी कुछ ना कुछ कहकर उसे अवॉइड करके कहती है तुम्हें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। तभी जियाशु वहाँ आता है। जेंगजू उसे हेलो करके चला जाता है। जियाशु कहता है ये बचपन का प्यार, इस पे तुम ध्यान मत देना, अपनी पढ़ाई पे दो। जी कहती है मैं नहीं कर रही थी। जियाशु उसे प्यार के बारे में सब समझाता है। जी कहती है मैं नहीं कर रही थी। जियाशु कहता है कि वो रो गया, मैंने देखा उसे। जी कहती है वो तो बचपन से ही रोता है, हम दोनों लड़के पड़े हुए हैं। जियाशु कहता है तभी तुम्हारे टीचर पेरेंट्स को बार बार बुलाते थे। जी कहती है ऐसा हमेशा नहीं होता था। जियाशु जी के हाथ में पैसे रखे कहता है लोगों को अगर पता चल गया कि मैं बच्ची को ब्लैकमेल करके उससे पैसे हट रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे। जी कहती है ऐसा नहीं है, मैंने डेजर्ट खाया है, उसका पेमेंट है। जियाशु कहता है डेजर्ट इतना महंगा नहीं है। जी कहती है आप इतनी मेहनत करते हो, मैं बस आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, वो सिर्फ इसलिए अगर आपकी जगह मेरा भाई भी होता तो भी मैं ये करती। जियाशु कहता है तुम मेरे लिए बुरा फील करती हो। जी एग्री करती है। जियाशु कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, मेरे पास इतने पैसों की कमी नहीं है, लेकिन अगर होगी तो मैं तुमसे पैसे जरूर मांग लूंगा। जी एग्री करती है। जियाशु अपने जॉब पे वापस चला जाता है। दूसरे ही दिन स्कूल में जी जेंगरू से बात करने की कोशिश करती है, बट जेंगरू कल के इंसिडेंट की वजह से उसे अवॉइड करती है। टीचर एनुअल डे में सभी को पार्टिसिपेट करने को कहता है। जी नोट लिखकर जैसे ही जेंगरू को देती है, तभी टीचर जी का नाम लॉन्ग जंप के कंपटीशन में लिख देता है। जी आनाकानी करती है, बट टीचर कहता है कोई बात नहीं, बट मुझे तुम लोगों की उस पे इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जी मुंह बनाकर बैठती है। क्लास ओवर हो जाने के बाद जी जेंगरू से बात करने की कोशिश करती है, बट जेंगरू उसे दोबारा अवॉइड करके चली जाती है। स्पोर्ट्स एनुअल डे का दिन आता है, वहाँ रेस का कंपटीशन होता है। जेंगजू रेस जीत जाता है। जेंगरू और जी की नजरें मिलती हैं, वो उसे अवॉइड करती है। तभी रजिस्ट्रेशन का अनाउंसमेंट होता है। जी वहाँ चली जाती है। जेंगजू जी को जीतने की विश देता है। रजिस्ट्रेशन कैंप में यान नेम लिख रहा होता है और जियाशु सोता है। यान उसका नंबर देखकर उसका मजाक उड़ाता है। तभी जियाशु उठ जाता है। वो पूछता है कौन सी रेस में पार्टिसिपेट कर रही हो। जी कहती है हाई जंप पे। यान और जियाशु दोनों उसे जीतने की विशेष देते हैं। हाई जंप के कंपटीशन के लिए जी बॉडी वार्म अप करती है। तभी जियाशु उसे कैप पहनाता है ताकि उसे सनबर्न न हो। वो उसे टिप्स और ट्रिक्स बताता है। यान फोटो खींचता है। जी उसे रोक देती है। यान कहता है फोटो लेने को डैड ने कहा है। जी कहती है जब मैं अच्छी दिखूं तब फोटो ले लेना। दोनों में बहस हो जाती है। जियाशु कैमरा लेकर कहता है मेरी बहन से मत लड़ो। जी कहती है सुना तुमने। यान पूछता है कौन है तुम्हारा भाई। जी जियाशु की तरफ इशारा करती है। तभी हाई जंप के कंपटीशन का टाइम आ जाता है। जी जैसे ही हाई जंप करने जाती है, वो वहाँ रुक जाती है। दूसरी बार जब वो हाई जंप करने जाती है, वो रॉड के साथ गिर जाती है। सभी दोबारा से अप्रेज करते हैं। तीसरी बार जब जी दोबारा हाई जंप करने जाती है, वो रिलैक्स होती है और भागती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिरती है। सभी उसे उठाने जाते हैं। जी के बहुत लगी होती है, वो उठ ही नहीं पाती। जियाशु जी को यान के ऊपर बिठाता है। तभी मिस्टर जैन जियाशु को जी का भाई कहकर बुलाता है। वो जैसे ही पूछता है ये, जी यान का मुंह बंद करके कहती है ये मेरे डैड है। टीचर शॉक हो जाता है और जियाशु से पूछता है। जियाशु कहता है हाँ ये मेरे डैड है। यान आगे जाके गुस्से में कहता है तुम्हारे पैरों में लगी है, बट तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तुमने मुझे डैडी बना दिया। जी कहती है डांटना बंद करो। यान और जी दोनों लड़ते हैं। जियाशु जी को अपने कंधे पे मेडिकल रूम में ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करता है। जी उसे देखती है। जियाशु पूछता है तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे। जी कहती है आप इतने अच्छे हो, मेरे भाई को देखो वो तो बस चिल्लाता रहता है। जियाशु कहता है तुम ऐसा सोचती हो कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता, जब तुम गिरी पता है ना वो कितना डर गया था, वो भागते तुम्हारे पास पहुँचा, तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो। जी कहती है वो तो बस चिल्लाता है। जियाशु कहता है हो गया सब कुछ। तभी यान वहाँ आता है। वो जी के गाँव के बारे में पूछता है। जियाशु उसे सब बताता है। यान जियाशु को ड्रिंक और जी को पानी देकर कहता है चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। जी यान को उसका ख्याल रखते हुए देखती है। वो उससे प्यार से बात करता है। जियाशु जी को समझाता है। जी यान के साथ चलने को मान जाती है। तभी एक और लड़की इंजर होती है। जियाशु उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। जी सब देख के सोचती है वो सबके साथ अच्छा है, मतलब मैं उसके लिए स्पेशल हुई नहीं। दूसरे ये दिन जी की क्लास ओवर होती है। यान उसे कॉल करके कहता है जियाशु पिकअप करने आ रहा है, तुम बस उसका वेट कर लेना। जी एग्री करती है। तभी जेंगरू जी के पास आकर कहती है जी क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी। जी खुश हो जाती है। एपिलॉग में दिखाया जाता है यान जी को कहता है
मैं पेरेंट्स को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए आज हॉलीडे भी ले लिया है और ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। वो उसे ओपन करके चॉकलेट खाने को देता है। जी खुद खाती है और यान को आधा खिलाती है। जी कहती है तुमने मेरे लिए खरीदी है। यान कहता है नहीं, जाशू के लिए। दोनों में प्यार भरी कॉन्वर्सेशन होती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।